देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सत्तार बाकर। इस वीडियो में पुखराज के बारे में बात करेंगे और उन ख़वातीन व हज़रात के लिए बहुत ही मालूमाती वीडियो होगी जो पुखराज को ख़रीद कर इसको इस्तेमाल में लाकर मुकम्मल अफादियत हासिल करना चाहते हैं, और वो तमाम सवाल जो आपके ज़हन में होंगे कि असली पुखराज की पहचान क्या है और इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है और इसके सदक़ात और बुखारात क्या हैं और ये ख़ास कर किन अफराद को रास आता है, ये सारी मालूमात इस वीडियो का हिस्सा होंगी। उन तमाम हजरात के नाम जो अपने रब की नेमतों से इस्तिफादा हासिल करके अपने रब की नेमतों की सही मानों में कदरदानी करते हैं और उसका शुक्र अदा करके अपनी बंदगी का सबूत देते हैं, और ये भी यकीन रखते हैं कि इस दुनिया की कोई भी चीज़ उनके रब की मर्जी के बगैर असरअंदाज होने वाली नहीं। पुखराज, इस पत्थर को अंग्रेजी में टोपाज, अरबी में याकूत असगर और हिंदी में योशबराग और पंजाबी में पोखराज और संस्कृत में मंचोले कहते हैं। ये सफ़ेद और जर्द रंग का खुशनुमा और बलोर जैसा चमकीला पत्थर है जो कीमत के लिहाज से औसत दर्जे का है और हर ख़ास व आम की बसात में है। संस्कृत में मंचोले का मतलब आग की तरह चमकदार की है। इसे ज़माने कदीम से ज़ेवरात और ज़िबाश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। अरबी में इसे याकूत असगर इसलिए कहा जाता है कि ये खूबसूरती में तो याकूत की तरह है मगर कीमत में इससे कम है। इस पत्थर की नुमाया खूबी ये है कि तमाम दीगर पत्थरों से ज़्यादा इस पर पालिश हो सकती है। इसकी खसूसियात बिलहाज खूबसूरती के हैं, आब व ताप के लिहाज से सब पत्थरों में अफजल है। जहाँ तक कि सफ़ेद रंग के पुखराज की अलमास से बहुत मुशाबत होती है, लेकिन अपनी साख्त की वजह से शनाख्त किया जा सकता है। मिजाज के एतबार से ये सर्द है और किसी कदर ये हीरे से मुशाबह है। पुखराज पहनने से मालदारी और शान व शौकत में इजाफा होता है। अगर पुखराज रास आ जाए तो इंसान को ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल होती है और दिन ब दिन इसके मर्तबे में इजाफा होता है। हर तरफ इसकी पजीराई होती है और हर किस्म का सुकून इसे मुयस्सर आता है। पुखराज के इस्तेमाल करने से जिस्म की कुव्वत बढ़ती है और अक्ल में इजाफा होता है। पुखराज कुव्वत अरादी को बुलंद करता है, कारोबारी उलझनों से निजात दिलाता है, मिजाज में इस्तेकाम पैदा करता है और इंसानी तबीयत को इंसाफ की तरफ उभारता है। पुखराज गम व गुस्से को दूर करता है, इज्जत व वकार में इजाफा करता है। इसके पहनने से महबूबियत में इजाफा होता है और दूसरों के दिलों में कदरदानी के जज्बात उभारता है, मजहबी अकायद में पुख्तगी पैदा करता है। बुजुर्गों ने फरमाया कि पुखराज के इस्तेमाल से जो लोग औलाद की नेमत से महरूम होते हैं उन्हें रब्बुल आलमीन औलाद की नेमत अता करता है। इसके अलावा पुखराज पहनने वालों को औलाद का सुख भी नसीब होता है, यानी पुखराज के इस्तेमाल से औलाद के अंदर फर्मा बरदारी और अतायत के जज्बात पैदा होते हैं और औलाद को माँ बाप की अतायत और फर्मा बरदारी पर उकसाते हैं। अगर पुखराज गले में डालें तो जादू के असरात से भी हिफाजत होती है और इस तरीका इस्तेमाल से गम व गुस्से से भी बचाव होता है। पुखराज के बारे में ये भी मशहूर है कि ये नगीना इंसान को अयारी और अयाशी से बाज रखता है और किरदार के अंदर इस्तेहकाम पैदा करता है। पुखराज बिल अमूम उन लोगों को रास आता है जिनका बुर्ज हुमल, जौजा, असद, अकरब और बुर्ज कौस हो। जिन हजरात का सितारा तारत हो उनको भी खास तौर से रास आता है। जिन हजरात का मुफरद अदद 1, 4 या 9 हो उन्हें भी पुखराज फ़ायदा पहुंचाता है और इन लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाता है जिनका मिजाज बादी हो। पुखराज के तिब्बी ख्वाहिश ये हैं कि जिसाम और ख़राबी खून से हिफाजत करता है, जहर के असरात को दफ़ा करता है और बवासीर में कमी करता है और किसी भी तरह की नक्सीर और खून के बहाव को रोकता है। फोड़े, फिंसी वगैरह में भी पुखराज दाफे मर्ज साबित होता है। जो ख़वातीन लकोरिये में मुब्तला हों या जिन ख़वातीन के गुर्दे या मसाने में पत्थरी पैदा होगी हो उनको पुखराज ज़रूर पहनना चाहिए। पुखराज दिल की तमाम बीमारियों में मुफीद साबित होता है और मर्दों को जरियान की बीमारी से भी रोकता है। पुखराज की एक खूबी ये भी है कि अपने पहनने वालों के अखलाक में
शगुफ्तगी पैदा करता है और खलूस व मोहब्बत पर उकसाता है। बिलअमूम पखराज पहनने वाले बहुत खुश अखलाक होते हैं और इनमें हमदर्दी का जज्बा भी हद से ज़्यादा होता है। जो लोग पानी में काम करते हैं, पानी के जहाज़ में ड्यूटी अंजाम देते हैं या पानी से मुतल्लक कोई भी जिम्मेदारी निभाते हैं, उनके लिए ये पत्थर बहुत अहमियत रखता है। लेकिन इसके साथ ये फ़ज़ाओं में काम करने वालों के लिए भी खासा मुफीद साबित होता है। पुखराज एक कीमती पत्थर है। रब्बुल आलमीन ने जिन हज़रात व ख़वातीन को वुसअत दी है, इनके लिए ज़रूरी है कि वो पुखराज ज़रूर पहने और अल्लाह की अता करदा इस नेमत का फ़ायदा उठाएं। इंसान अपनी ज़िंदगी में हज़ारों की तादाद में रकम फजूलियात पर खर्च कर सकता है। अगर वो अल्लाह की इन नेमतों पर अपनी रकम खर्च करे तो उसको फ़ायदा भी हो और उसके यकीन में भी इजाफा हो, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में बेशुमार ऐसी नेमतें भी पैदा की हैं कि इंसान को उनकी कदर व कीमत का आज भी अंदाज़ा नहीं। काश हम अल्लाह की पैदा करदा नेमतों से फ़ायदा उठाने के अहल भी बन जाएं और इन नेमतों से इस्तिफ़ादा करने की हमें तौफीक भी अता हो जाए। पुखराज की तारीखी वाबस्तगी। पुराने ज़माने में बादशाहों के ताज और बाजुबंद और दीगर ज़बाइश वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुर्तगाल के शाही ताज में एक आला किस्म का जर्द पुखराज लगा है जिसका वज़न 1680 कैरेट है, जो अपनी तराश, आब व ताब और चमक की वजह से मशहूर और लासानी समझा जाता है, जिसे बरगनीज़ा कहते हैं और अब कौमी अजायबघर की जीनत है। पुखराज किन लोगों को रास आता है? इल्म नजूम की रौ से पुखराज उन लोगों को रास आता है जिनकी पैदाइश 22 मई से 21 जून या 24 अगस्त से 23 सितंबर के दरमियान हुई हो, यानी जिनका बुर्ज जौज़ा या सुमला हो। इल्मुल हरूफ की रूह से पुखराज उन लोगों को रास आता है जिनके नाम का पहला हरफ पे, बे, गैन, हा, मीम, काफ या ही हो। इल्मुल अदाद की रो से पुखराज उन लोगों को रास आता है जिनके नाम का मुफरद अदद 6 हो, जिनकी तारीख पैदाइश का मुफरद अदद 6 हो, या उन लोगों के नाम के मजमूई अदाद 6 से बराबर तकसीम हो जाते हों। पुखराज के बखौरात। पुखराज को अंगूठी में जड़वाने के बाद अंबर, काफोर, संदल, गुग्गल और लुबान में से जो भी चीज़ दस्तयाब हो उससे धोनी देनी चाहिए ताकि नैस असरात इसके ज़ाइल हो जाएं। पुखराज का सदका। पुखराज पहनने से पहले अनार, अंगूर, दाल, मूंग, पराठा, पिस्ता, चारों नासर में से कोई भी चीज़ हस्बे इस्तात क़रायत कर देनी चाहिए। इस अमल की बरकत से पुखराज की अफादियत इंशाअल्लाह जल्द महसूस होगी। पुखराज के मुतल्लिक़ मैंने चीज़ा बातों का इस वीडियो में जिक्र कर दिया है। अगर आपको इसके मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग स्पॉट पर जाकर पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल उभरे तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।